बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रैक्टिकल है मेजरमेंट ऑफ पावर, यानी इलेक्ट्रिकल पावर को हम किस तरह से मेजर करते हैं। उसके लिए हमारे पास बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको हम आज शेयर करेंगे। उनकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिकली किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रिकली पावर को हम किस तरह से मेजर करते हैं। और उसके लिए हमें इब्तदाई जो डेफिनेशंस हैं वो हमें जो है याद करना पड़ती हैं, या उनका बेसिक हमें क्लियर करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई काम का होना, किसी अमल का तय पाना, उसके लिए हम क्या जो है वो होता है, किस तरह से उसकी जो है वो फिजिकली लॉजिक है। देखिए, कोई भी काम होता है तो उसके पीछे दो चीज़ें हैं। एक तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और दूसरा वो चीज़ कुछ फासला तय करती है। जैसा कि मेरे हाथ में पेन है या मार्कर है, इसको अगर मैं फोर्स लगाऊंगा किसी टेबल के ऊपर रख के तो ये कुछ फासला तय करेगी, और मेरे हाथ से इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये मूव करेगी। तो मैं कहूँगा कि कुछ काम हुआ है। स्टिल एक जगह पे कोई चीज़ खड़ी हुई है तो हम कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ। तो इसी तरह हम फिजिक्स के रूल से कहते हैं कि एक न्यूटन फोर्स अगर 1 मीटर का फासला तय करती है तो हम उसको जो मेजरिंग उसकी करते हैं, हम कहते हैं कि 1 जॉल इस काम हुआ है, ठीक है। या 1 जॉल का जो है वो काम क्या है कि 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर तक किसी चीज को अगर ले जाती है तो वो 1 जॉल काम होता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल की तरफ हम आते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो असल इलेक्ट्रिकल वर्क है कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या चीज होता है। देखें, 1 वोल्ट 1 एम्पेयर 1 वोल्ट 1 एम्पेयर और 1 सेकंड में जो काम होता है उसको हम कहते हैं 1 जॉल, ठीक है। यानी 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पेयर के साथ होता है और फिर वही 1 सेकंड के साथ जो है एम्पेयर। यानी कि आप कह लें इलेक्ट्रिकल की जुबान में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, एक बल्ब है वो सिंपली 1 वोल्ट 1 एम्पेयर और 1 सेकंड के लिए जलाया गया, तो उस सूरत में जो एनर्जी हमारी खर्च हुई या जो इलेक्ट्रिकली काम हुआ वो 1 जॉल हुआ। जैसा कि हमारे पास आपको पता है कि वेरिएबल पावर सप्लाई है, उसमें हम अपनी मर्जी से वोल्टेज और एम्पेयर फिक्स कर सकते हैं, और हमारे पास ये भी सहूलत मौजूद होती है कि हम उसको कितनी देर तक ऑन करना चाहते हैं। तो यहाँ उसका बेसिकली बताया जा रहा है कि 1 वोल्ट के ऊपर एक बल्ब को हम ऑन करवा रहे हैं, समझने के लिए एक बार 1 एम्पेयर दे रहे हैं उसको और 1 सेकंड के लिए हमने ऑन किया, तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रिकली वर्क हमारा हुआ वो 1 जॉल हुआ, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी सिंपली करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर से मुराद ये है कि वर्क जो है वो काम हुआ है, कोई भी काम हुआ है। एक बल्ब जो है वो जला है, कितने टाइम के लिए जला है, 1 घंटे के लिए जला है, 2 घंटे के लिए जला है, तो हम कहेंगे कि इसने इतनी पावर जो है वो इस्तेमाल की है। इसी तरह हम मजीद इसको अगर सिंपल करना चाहें तो हम कहते हैं 1 वाट में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से जो 1 जॉल था, 1 जॉल 1 सेकंड के लिए, ठीक है, 1 सेकंड के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो हम कहते हैं कि 1 वाट एनर्जी खर्च हुई है। तो इस पावर की मेजरमेंट के लिए या कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनकी मदद से हम पावर की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता है हमारे पास अगर 3 क्वांटिटीज हैं V, I और R। आपको जैसा कि पता है V से मुराद हम वोल्टेज लेते हैं, I से मुराद हम एम्पेयर लेते हैं और R से मुराद हम रेजिस्टेंस लेते हैं। अगर इन तीनों चीजों में से हमारे पास कोई एक चीज भी मौजूद, 2 चीजें मौजूद हों तो हम तीसरी चीज को फाइंड कर लेते हैं। अब इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पर पावर के 3 फार्मूले हैं। अगर देखें यहाँ पे हमारे पास V और I है, R नहीं है, तो हम R को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास V नहीं है तो हम V को फाइंड कर सकते हैं इस पावर के फार्मूले से, ठीक है। इन फार्मूलाज की मदद से हम जो है वो 2 चीजें अगर हमारे पास हों, जैसा कि हम लॉ में होता है, ठीक है, और 2 चीजें हमारे पास मौजूद हैं तो हम तीसरी चीज को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये पावर के फार्मूले हैं, इनकी मदद से हम पावर को जो है वो मालूम कर लेंगे अगर हमारे पास कोई भी 2 क्वांटिटीज मौजूद है, ठीक है। तो
ये था हमारा मेजरमेंट के हवाले से। अब उसके बाद हमने जो काम करना है, यानी जो असाइनमेंट आप लोगों ने खुद करनी है, उसमें यह है कि आप लोगों ने वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के कनेक्शन किस तरह से होते हैं, ये आप लोगों ने एक रफ पेज के ऊपर डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद वो आपने जब गूगल क्लासरूम होगी उसमें आपने जो है वो मुझे सेंड कर देनी है, ताकि फिर हम जो नेक्स्ट हम वाट मीटर, एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर, इन तीनों का हम जो है वो एक सर्किट में लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम एक लोड लगाएंगे और हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि पावर की कैलकुलेशन किस तरह से हो सकती है। ठीक है, अब इसी तरह ये पावर का यूनिट आगे जाते जाते हमारा जो ट्रेडिंग यूनिट है, हम यानी जो बिजली की खरीदो फरोख्त करते हैं वो किलोवाट में करते हैं, किलोवाट आवर में करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बिजली की जो है वो एक, जिसको हम आम अल्फाज में जैसे कि बिजली के बिल के ऊपर एक रीडिंग आती है यूनिट की शेप में, 1 यूनिट, 2 यूनिट या 3 यूनिट या 4 यूनिट, इस तरह हम उन यूनिट्स की शेप में हम बिजली की जो है वो खरीदो फरोख्त करते हैं। अब इसकी खरीदो फरोख्त की क्यों ज़रूरत पड़ती है या हम इसको पावर की कैलकुलेशन क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रिकल पावर्स मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की होती हैं या प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो पावर को जनरेट करती हैं, पावर को बनाती हैं, बनाने के बाद वो आगे इसको फरोख्त करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है, जिस यूनिट की वजह से, जिस यूनिट में हम इसकी पैमाइश करें और पैमाइश करने के बाद हम इसकी आसानी से खरीदो फरोख्त करें। और इसके बाद हमारे इलेक्ट्रिकल जितनी भी अप्लायंसेस होती हैं वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल की जो एनर्जी खर्च करती हैं वाट की शेप में या एम्पेयर की शेप में, हमने उनकी कैलकुलेशन करनी होती है। मिसाल के तौर पर एक बल्ब है, वो कितनी पावर ले रहा है। अब जैसा कि अब हम कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, एक बल्ब की हम बात करते हैं, तो हमारे से सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कितने वाट का आपको बल्ब चाहिए। ठीक है, तो हम उनको बताते हैं कि हमें 100 वाट का बल्ब चाहिए, ठीक है, या 12 वाट का बल्ब चाहिए। ठीक है, इस तरह W लिखा होता है, उसमें हम यही चीज जो है वो शो कर रहे होते हैं कि हमें कितनी जो है वो वाट की या कितनी पावर की चीज चाहिए होती है। ठीक है, अब जब वो 100 वाट का बल्ब होता है वो 1 घंटे के लिए जलता है या 2 घंटे के लिए जलता है, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कितने यूनिट इसने खर्च किए हैं। फिर उस यूनिट के हिसाब से हमारे जो घरों के बाहर एनर्जी मीटर लगे होते हैं जिनके ऊपर रीडिंग शो हो रही होती है, उसको एनर्जी मीटर हम कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर रीडिंग शो होती है कि इसके ऊपर जो है वो कितने यूनिट इस्तेमाल हो चुके हैं और कितना आप लोगों का बिल आएगा। तो ये थे हमारे पावर मेजरमेंट के लिहाज से कुछ बेसिक बातें, तो इनको आपने जो है वो याद रखना है। याद रखने के बाद इनकी मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा, यानी कि काम की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन क्या है। आप लोगों ने ये तीनों डेफिनेशनें जो है वो याद करनी है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह दे दूंगा प्रैक्टिकल के, जो आपने लिखने होंगे, और प्रैक्टिकल मैं यहाँ आपको बोर्ड पे नेक्स्ट टाइम पिक्चर बना के परफॉर्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।